2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों से की सीएम धामी ने मुलाकात। विकास समेत अन्य विषयों पर केंद्र से मांग सकते हैं सौगात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ट्विटर हैंडल फिर से हुआ एक्टिव, ट्विटर अकाउंट हुआ था निलंबित। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश भट्ट ने आप पार्टी पर साधा निशाना, आप पार्टी को बताया झूठी और जुमलेबाज की सरकार, कहा दिल्ली में महिलाएं नहीं सुरक्षित। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड की कार्यवाही पर सरकार की रोक, बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर हो रहा आंदोलन, कमेटी की रिपोर्ट आने तक रोका गया काम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है, जहां दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री धामी देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि कौन कौन से केंद्रीय मंत्रियों से सीएम की मुलाकात तय हो गई है, इसका कार्यक्रम अभी भी जारी नहीं किया गया है। वही करीब 1.25 महीने के मुख्यमंत्री कार्यकाल में धामी का यह तीसरा दिल्ली दौरा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पर्यटन, सीमांत क्षेत्रों के विकास समेत अन्य विषयों पर केंद्र से कुछ सौगात भी मांग सकते हैं। मुझे वहाँ पर जो सरकारी कामकाज है उसके तहत केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करनी है। इसमें हमारे प्रदेश की कुछ योजनाएं जो जल्दी लागू होनी है, उन्हीं के लिए मैं निवेदन करने वहाँ जा रहा हूँ, जिससे जल्दी से जल्दी उन योजनाओं के लिए यहाँ पर धनावंटन हो जाए, जो प्रक्रिया चल रही है वो तेजी से हो जाए और जल्दी से जल्दी वो धरातल पर उतर जाए। आज के इस संवाद कार्यक्रम के दोनों मुख्य तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर निकले हैं। वहां पर वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ये सार्वजनिक नहीं किया गया है कि किन किन केंद्रीय मंत्रियों से सीएम धामी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी आशंका जताई जा रही है कि सीएम धामी विकास समेत अन्य कई विषयों पर केंद्र से कोई बड़ी सौगात भी मांग सकते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री धामी देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि कौन कौन से वो केंद्रीय मंत्री होंगे, इसका कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है। वही करीब 1.25 महीने के मुख्यमंत्री कार्यकाल में आपको बता दें कि सीएम धामी का ये तीसरा दिल्ली दौरा है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पर्यटन, सीमांत क्षेत्रों के विकास समेत अन्य विषयों पर केंद्र से कुछ सौगात मांग सकते हैं। विकास की बात बूथ के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ई विकास संवाद वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर एक बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली संवाद किया। वही कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि संगठन ने आज से नए कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें प्रदेश के 11,235 बूथों तक राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों की जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही अगले 2 महीने तक हर एक हफ्ते सरकार का कोई मंत्री या पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से युवाओं से सीधा संवाद करेगा। इसमें हमारा बूथ तक का जो हमारे 11,235 बूथ हैं, 252 मंडल हैं, 14 जिले हैं, 2365 शक्ति केंद्र हैं। हमने उन कार्यकर्ताओं को इस दिशा में जोड़ते हुए और एक नया कार्यक्रम आज से शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम। इस ई संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हम अपने कार्यकर्ताओं को ये सारी बताते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज इस कार्यक्रम में प्रदेश की विकास की योजनाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के हमारे युवाओं को, नौजवानों को और हमारे कार्यकर्ताओं को, एक जो हमारा मजबूत संगठन है उससे जुड़े हुए हमारे सभी हमारे कार्यकर्ताओं को अवगत कराया है।
तो विधानसभा चुनाव के लिए बूथ प्रबंधन के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश के करीब 11,000 बूथों से ई संवाद किया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को लेकर फीडबैक लिया और आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया। वहीं पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों पर पूर्णकालिकों की तैनाती से पहले उन्हें चुनावी मंत्र देगी। इसके लिए उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में पूर्णकालिकों की कार्यशाला भी आयोजित होगी। आपको बता दें कि चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी का जोर अब बूथ प्रबंधन पर है। पार्टी की रणनीति न सिर्फ 11,000 बूथों तक अपना सांगठनिक नेटवर्क तैयार करने की है, बल्कि बूथ अध्यक्षों को उन जानकारियों और सूचनाओं से लैस करने की है जो पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने में मददगार साबित हो सकती है। तो वही इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मोर्चे पर उतरे। विकास की बात बूथ के साथ कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया और केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और लोकहित के फैसलों को साझा किया। इसके अलावा आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके अलावा मंगलवार को महिला स्वयं सहायता समूह से भी संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह को और मजबूती दी जाएगी। समूहों को उनके उत्पादों की अच्छी कीमत मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि मांग आधारित उत्पादन किया जाए। कोशिश की जाएगी कि समूहों का टाई अप बड़ी कंपनियों से किया जा सके। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड की कार्रवाई को सरकार ने अगले आदेश तक रोक दिया है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है जो सभी शिकायतों और समस्याओं का हल करेगी। फिलहाल कमेटी की रिपोर्ट आने तक देवस्थानम बोर्ड के काम को रोक दिया गया है। देखिए, हमारा बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब है। हमने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर हम जो है सारे लोगों के विचार सुनकर, हक हकूकधारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो चार धाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। सबकी बात सुनने के बाद जिनके जो ग्रीवांसेज हैं, जिनको जो परेशानियां अपनी बताएंगे, उसका हम हल करेंगे। तब तक जो है बोर्ड का काम जो है हम यथावत रख रहे हैं, रोक रहे हैं। तो काफी समय से देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग की जा रही थी, जिससे अब उत्तराखंड सरकार ने मान लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड की कार्रवाई को सरकार ने अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है। सीएम का ये भी कहना है कि बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है जो सभी शिकायतों और समस्याओं का निस्तारण करेगी। फिलहाल कमेटी की रिपोर्ट आने तक देवस्थानम बोर्ड के काम को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में तीर्थ पुरोहितों ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया था, लेकिन अब उससे पहले ही सरकार ने उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा था। तीर्थ पुरोहितों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा था। तो वही अब कमेटी की रिपोर्ट आने तक खुद सीएम ने देवस्थानम बोर्ड की कार्रवाई का काम रोक दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के द्वारा फेसबुक पर पोस्ट डालकर अपने ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने की जानकारी दी गई। मीडिया के माध्यम से बीजेपी सरकार की साजिश बताई गई, जिस पर पलटवार करते हुए प्रोटोकॉल मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस पूरे कोरोना काल के दौरान घरों में बंद रही, समाज सेवा के नाम पर जीरो परफॉर्मेंस रहा, एक भी जरूरतमंद को ना तो मास्क बांटे ना ही राशन वितरण का कार्य किया गया। वहीं आपको अपडेट दे दें कि गणेश गोदियाल का अकाउंट अब दोबारा से एक्टिव हो चुका है।
कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के तीनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में अगर दो मुख्यमंत्री के कार्यकाल की मैं बात करूं तो कोरोना 1 और कोरोना 2 की लहर चरम पर थी। आपने किसी भी मुख्यमंत्री को घर से निकलते हुए या किसी भी भाजपा नेता को सड़कों पे काम करते हुए नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी ने फ्री एम्बुलेंस चलाई, हमने लोगों को दवा वितरित करने का काम किया, हमने ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया, हमने राशन बांटने का काम किया। और दुख तो इस बात का हुआ कि जिस कांग्रेस पार्टी के हर सिपाही ने ऑक्सीजन का वितरण का काम किया और उनके यूथ कांग्रेस के आपने देखा जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकल जो है नेता थे उनको किस तरीके से पुलिस ने हैरेस किया। तो ये राजनीति से जो प्रेरित लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो ये नियत है वो बिल्कुल साफ नहीं। पूरे कोरोना काल में 550 दिन हो गए आज। पूरी कांग्रेस आइसोलेशन में थी, ना किसी कांग्रेसियों ने मास्क बांटे, ना किसी ने सामाजिक काम के। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस के 5 अध्यक्ष 5 दिशाओं में जो है स्वागत करने में लगे हैं। और मैं कह सकता हूं कि खुद ही अपना ट्विटर हैंडल बंद करते हैं, खुद ही जो है फिर फेसबुक में लिखते हैं कि ट्विटर हैंडल बंद हो गया है और फिर आधा घंटे बाद कहते हैं कि खुल गया है। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। इससे खफा गोदियाल ने कहा कि वे अपने जनों की आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे। हालांकि मंगलवार को फिर उनका अकाउंट फिर से एक्टिव हो गया। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने खुद ही इंटरनेट मीडिया पर अपना ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित करने की जानकारी दी। आपको बता दें कि ट्विटर इन दिनों निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्यवाही कर रहा है। बीते दिनों राहुल गांधी के साथ भी ट्विटर ऐसा ही कदम उठा चुका है। गोदियाल राहुल गांधी के समर्थन में उतरकर उन्होंने मैं भी राहुल ट्वीट कर मुहिम का हिस्सा बने। ट्विटर के इस कदम से प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। जुझारू तेवर वाले गोदियाल इससे अपनी आवाज़ दबाने की कोशिश के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो वहीं ये भी कहा गया है कि ये बीजेपी की साजिश है। तो इसी पर प्रोटोकॉल मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पलटवार किया। धन सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस पूरे कोरोना काल के दौरान घरों में बंद रही, समाज सेवा के नाम पर जीरो परफॉर्मेंस रहा। एक भी जरूरतमंद को ना तो मास्क बांटे और ना ही राशन वितरण का काम किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तराखंड में सरकार बनने पर उत्तराखंड वासियों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा पर कहा कि आम आदमी पार्टी झूठी और जुमलेबाज सरकार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से भोली भाली जनता को झूठे सपने दिखाकर वो सत्ता में आई थी, लेकिन आज दिल्ली की ये दुर्दशा है कि वो देश की जनता के सामने है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 7 सालों में एक भी अस्पताल नहीं बनाया। उन्होंने आगे कहा कि कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ। सरकार ने जरूर दिल्ली को तालाब बना दिया है। आज दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड की जनता शिक्षित और समझदार है, इसलिए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जुमलेबाजी यहां नहीं चलेगी। ये जिनका नाम आप ले रहे हैं आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी दिल्ली का किस तरह से उन्होंने हाल बेहाल किया, किस तरह से दिल्ली को उन्होंने जुमला देकर, फ्री का जुमला देकर दिल्ली को आज नरक बना दिया है। दिल्ली आज तालाब बनी है। कोरोना की महामारी के समय में दिल्ली में किस प्रकार का हाहाकार मचा। इन 7 सालों में दिल्ली में कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना पाए, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बना पाए, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना पाए और केवल जुमलेबाजी करना, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और केवल विज्ञापन करके वाहवाही करने का काम करना, केवल यही काम केजरीवाल जी ने किया। तो आम आदमी पार्टी के बिजली कार्ड पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश भट्ट ने निशाना साधा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को झूठी और जुमलेबाज की सरकार बताया है। साथ ही बोला है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में जिस तरह से भोली भाली जनता को झूठे सपने दिखाकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन आज दिल्ली की जो दुर्दशा है वो देश की जनता के सामने है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 7 सालों में एक भी अस्पताल नहीं बनाया।
कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ। सरकार ने ज़रूर दिल्ली को तालाब बना दिया है। आज दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उत्तराखंड की जनता शिक्षित और समझदार है, इसलिए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जुमलेबाजी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दूर तक कहीं भी यहाँ पर मैदान में नहीं है। तो आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तराखंड में सरकार बनने पर जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत भी गर्मा चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने आम आदमी पार्टी की इसी घोषणा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठी और जुमलेबाज सरकार है। दिल्ली में जिस तरह से भोली भाली जनता को झूठे सपने दिखाकर आप सत्ता में आई थी, लेकिन आज जो दिल्ली की दुर्दशा है वो सभी के सामने है। दिल्ली सरकार ने 7 सालों में एक भी अस्पताल को नहीं बनाया, कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ। सरकार ने ज़रूर दिल्ली को तालाब बना दिया है। आज दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उत्तराखंड की जनता शिक्षित और समझदार है, इसलिए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जुमलेबाजी नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह निजी दौरे पर है। इस दौरान मसूरी स्थित एक होटल में पारिवारिक विवाह समारोह में वो शामिल होने गए थे। उनके साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद था। देहरादून बीजापुर गेस्ट हाउस से सड़क मार्ग से मसूरी के एक होटल में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाकर रखी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। भारी पुलिस बल इस मौके पर उनके साथ मौजूद था। आपको बता दें कि पारिवारिक विवाह समारोह में सुदान सिंह शामिल होने के लिए गए थे। तो वही उस दौरान उन्होंने मीडिया से कुछ बातचीत नहीं की, मीडिया से उन्होंने दूरी बनाकर रखी। कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इन दिनों अपनी विधानसभा भ्रमण में है। गणेश गोदियाल का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। गणेश गोदियाल ने कहा कि आम लोग जिस तरह से पार्टी से जुड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस को काफी ज्यादा फायदा होगा और कांग्रेस 2022 में अपनी मजबूत सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता जी जान से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। जिस तरह से रुझान पूरे प्रदेश से सामने आ रहे हैं, ये साफ संकेत है कि 2022 विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनेगी, जो जनहित में कार्य भी करेगी। कांग्रेस के पक्ष में जो जबरदस्त रुझान है, आप स्वयं देख सकते हैं। ये ठीक है कि ये मेरा गृह क्षेत्र है, लेकिन मैं जहां भी पूरे प्रदेश में जहां भी जिस ओर भी जा रहा हूं, हर तरफ इसी प्रकार के रुझान सामने आ रहे हैं और इसी कर हमें पूरा विश्वास है। हम आत्मविश्वास से लबरेज हैं, हमारे कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि 2022 में उत्तराखंड में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार स्थापित। राजधानी देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र से फरार हुई 4 युवतियों के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने मामले में सत्ताधारी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि नारी निकेतन और बालिका गृह में भी ऐसी घटनाएं अब आम बात हो गई है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि महिला एवं बाल विकास मंत्री को औचक निरीक्षण करना चाहिए। बीजेपी नारे देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पहले उनके नेताओं से बेटी बचाना मुश्किल हो रहा था और अब कानून व्यवस्था के चलते नशा मुक्ति केंद्र से भी महिलाएं भाग रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बताते चले कि बीते हफ्ते देहरादून क्षेत्र के एक नशा मुक्ति केंद्र से 4 युवतियां फरार हो गई थी, जिन्होंने बरामद होने के बाद नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और मुख्य संचालक पर गंभीर आरोप लगाए थे। 2-3 दिन
दिनों से एक बहुत ही चकित करने वाला, हतप्रभ करने वाला मामला यहाँ, जिसने पूरे देहरादून ही नहीं उत्तराखंड को सकते में डाल दिया है। भाजपा नारा तो देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस तरह से यहाँ नशा मुक्ति केंद्र से 4 युवतियाँ गुमशुदा हो जाती हैं, उसके बाद जब वो बरामद की जाती हैं तो वो कहती हैं कि हमारे साथ नशा मुक्ति केंद्र में दुराचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, रेप हो रहा है। तो ऐसे में मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सब तरफ आप दे रहे हैं। पहले तो आपके ही नेताओं से बेटियों को बचाना मुश्किल हो रहा था, और अब कानून व्यवस्था के चलते अगर नशा मुक्ति केंद्र में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आप सोच सकते हैं दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में क्या हो रहा है। सरोवर नगरी पहुंची पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सैनी ने नैनीताल में अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि गरीब तबके की सहायता करना और उनको अधिकार दिलाना आयोग का कर्तव्य है, इसलिए अधिकारी संवेदनशील होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। सभी विभागीय अधिकारी अपने विभाग में बैकलॉग रिक्तियां जल्द शासन को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। जनमानस यहाँ के उसमें भी एक बड़ा समाज ओबीसी का है, तो ओबीसी आयोग इसके लिए चिंतित था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस समाज के लोगों को वंचित किया जाएगा। उसके लिए समीक्षा की, भविष्य में तीसरी लहर को लेकर जानकारी ली, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के अगर प्रशासन के सामने कोई परेशानी आ रही है वो भी हमें बताए, इसको भी हम समाधान का प्रयास करें। और कुछ योजनाओं की हमें लगा कि जो है उनको बहुत ज्यादा चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने विधानसभा भवन में पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल स्रोत द्वारा टैंक के माध्यम से जल संग्रह कर पेयजल इस्तेमाल किया जाए। इस संबंध में उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत चलाई जाने वाली योजना के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के माध्यम से पेयजल मद के योजना का उपयोग करने का निर्देश भी दिया। बटन दबाओ उतना ही पानी अंतर्गत आज विभागीय अधिकारियों की बैठक हमने बुलाई। बैठक में सर्वे का जितनी भी योजनाएं हमारे गांव-गांव तक, घर-घर तक की जो योजनाएं बननी थी वो सारे सर्वे का काम पूरा हो चुका है पूरे प्रदेश में सारी योजनाओं का। और पानी का मापन का भी काम पूरा हो चुका है। पानी का मापन का काम 15 मई से 15 जून तक हो गया। इस समय DPR बननी है, तो विभाग वालों से आज सारे विभाग के जितने कर्मी अधिकारी थे उनको निर्देशित किया। बिल्कुल उठने की बात चल रही। तो उत्तराखंड में पेयजल मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने विधानसभा भवन में बैठक ली। आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि जल स्रोत द्वारा टैंक के माध्यम से जल संग्रह कर पेयजल उपयोग किया जाए। इस संबंध में उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत चलाई जाने वाली योजना के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के माध्यम से पेयजल मद की योजना का उपयोग करने का भी निर्देश दिया है। तो उत्तराखंड प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पेयजल अधिकारियों के साथ बैठक ली। उत्तराखंड की महिलाओं के बने उत्पादों को देश विदेश में बाजार देने के मकसद से भारतीय उद्यमी महिला संघ की ओर से राजपुर रोड स्थित एक होटल में 1 दिवसीय उत्तराखंड स्टेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं को उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर जागरूक करने के साथ ही भौगोलिक संकेत और ट्रेड के बारे में बताया गया। इस मौके पर संघ की चेयरपर्सन शशि सिंह ने बताया कि संघ का मकसद सार्क, एशिया प्रशांत क्षेत्र, अमेरिका, मलेशिया, अफ्रीका और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों को आर्थिक उत्थान के साथ ही महिला उत्थान संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए मंच पर लाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि संघ उत्पादन, विकास, डिजाइन और नई तकनीक के विकास में लघु उद्योगों को मदद करता है। जैसे यहाँ आज उत्तराखंड में ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, ये क्योंकि देखिए आपका उत्तराखंड में इनोवेशन हब है,
ये बोलती है सेकंड इन द कंट्री। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इनोवेशन हो रहा है, लेकिन हम लोग ने महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ना। तो यहाँ की जो पहाड़ी महिलाएँ हैं जो इतनी सालों से पहाड़ों पे अपने आप पैदल चढ़ के और उन्होंने अपने बच्चों को भी पाला, इतनी उनकी अपनी धरोहर है। तो एक दिवसीय उत्तराखंड स्टेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो उत्तराखंड की महिलाओं के उत्पादों को बाजार में जगह देने के लिए ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।